हेलो स्टूडेंट्स। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड चीफली फ्रॉम द टेक्सटाइल इंडस्ट्री और मिड 18th सेंचुरी से, जो कि 1750 ऑनवर्ड्स, यूरोप में दो मेथड्स थे yarn प्रोड्यूस करने के. फर्स्ट वन इट वाज स्पिनिंग व्हील एंड द सेकंड इट वाज डिस्टाफ. इंग्लैंड इंपोर्ट करता था कॉटन क्लॉथ इंडिया से, लेकिन जब मेन पावर को रिप्लेस किया मशीन्स ने, इंग्लैंड वालों ने इंपोज किया सेवरल रेस्ट्रिक्शंस अपॉन द इंपोर्ट्स. और फिर जो आइडिया ऑफ प्लांटिंग, स्पिनिंग एंड द वीविंग मशीन, इसने एक कंक्रीट शक्ल ले ली जब टेक्निकल इनोवेशंस स्टार्ट हुई यूरोप में. यहाँ पे आप देखिएगा कि जो इन्वेंटर्स थे वो 18th सेंचुरी से ही इन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत सारा कुछ दे दिया, जिससे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पॉसिबल हुआ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में. पहला जॉन के था. उसने 1733 में इन्वेंट किया फ्लाइंग शटर, जिससे स्पीड ऑफ वीविंग बहुत तेज़ हुई. फिर उसके बाद 1764 में जेम्स हारग्रीव्स था. उसने स्पिनिंग जनी बनाई. इसकी वजह से एक बैक वक्त 8 स्पिंडल्स पे काम होता था. और फिर 1769 में ऑकराइट ने वाटर फ्रेम बनाया. यानी ये वो मशीन, वीविंग मशीन थी जो काम करती थी वाटर पावर पे, एंड इट हैड सेवरल रोलर्स. और इससे क्या हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लार्ज फैक्ट्री स्टार्ट हुई. फिर 1779 में साइम्यूल क्रॉम्पटन था. उसने इन्वेंट किया म्यूल. ये कॉम्बिनेशन था स्पिनिंग जनी एंड वाटर फ्रेम का, और ये एक नई मशीन उभर कर सामने आई, म्यूल जिसे कहा जाता है. इससे स्पीड ऑफ स्पिनिंग एंड द मेड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फाइन yarn एंड द फाइन फैब्रिक इट बिकेम पॉसिबल. फिर 1785 में कॉर्टराइट आया. उसने पावरलूम बनाया. क्योंकि इससे पहले वाटर फ्रेम बना था, अब पावरलूम आया, तो इससे एक्सेलरेशन हुई वीविंग क्लॉथ्स में. फिर 1793 में व्हाइटले आया. उसने कॉटन जिन बनाया. इससे सेपरेट होता था सीड्स, जो कि कॉटन के साथ मिला हुआ होता था. इससे हम जल्दी क्विकली सेपरेट करते थे सीड्स को. फिर 1825 में रिचर्ड रॉबर्ट्स आए. इसने वीविंग मशीन बनाई. इससे एक्सेलरेशन हुआ क्लॉथ वीविंग का. फिर 1846 में एलिस हॉब्स आए. हॉब्स ने क्या बनाई? स्विंग मशीन बनाई. इसने रेवोल्यूशनाइज किया क्लॉथ स्टिचिंग का. अब मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाऊंगा. जो पहली इमेज है ये है जॉन के की. इसने क्या बनाया था? फ्लाइंग शटर. फिर सेकंड जो है वो जेम्स हारग्रीव्स की है. इसने बनाया था, जो इमेज आप देख रहे हैं वो है स्पिनिंग जनी. और फिर इसके बाद आप देखिए ये है ऑकराइट. ऑकराइट ने वाटर फ्रेम बनाया, जिस पे आप देख सकते हैं रोलर्स. फिर 1779 का वो ये जो इमेज है ये म्यूल की है, जिसको बनाया था साइम्यूल क्रॉम्पटन ने. फिर इसके बाद आप देखिए यहाँ पे जो इमेज है ये है व्हाइटले की, जिसने कॉटन जिन बनाया था. कॉर्टराइट की, जिसने पावरलूम बनाया. फिर 1825 जो लास्ट की इमेज है ये है रिचर्ड रॉबर्ट्स की. इसने बनाया था वीविंग मशीन, जिससे पॉसिबल हुआ था
जिससे एक्सेलरेशन हुआ था क्लॉथ वीविंग में। और फिर लास्ट पे आप देख सकते हैं ये इमेज जो एलिस हॉब्स की है। 1846 में इसने क्या बनाया था, स्विंग मशीन। तो इससे रेवोल्यूशनाइज हुआ था क्लॉथ स्टिचिंग। तो ये सारे ये जो इन्वेंशंस हुई, इससे पॉसिबल हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। थैंक यू।